नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड विषय हिंदी रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन के अंतर्गत हम लाए गद्य आकलन। तो ये गद्य आकलन का हम पार्ट लेकर आए हैं 2। इससे पहले मैंने 1 बनाया था, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसे भी देखकर आप समझ सकते हैं। ठीक, तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो पहले भाग में हमने प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा लिया था। अब यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठवां रहने वाला। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हों। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना, गद्यांश हमेशा कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए। एक बार तो कम से कम रहती है, 2 बार पढ़ लेना चाहिए, भली बात समझ लेनी चाहिए, उसके बाद ही प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। तो देखो गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश में दिया कि प्रेम एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे मनुष्य को अनंत लाभ होते हैं। प्रेम से मानसिक विकार दूर होते हैं, विचारों में कोमलता आती है, सद्गुणों की सृष्टि होती है, दुखों का नाश और सुखों की वृद्धि होती है और यहाँ तक कि मनुष्य की आयु भी बढ़ती है। प्रेम ही मनुष्य को साहसी, धीर और सहनशील बनाता है। माता अपने बच्चों के लिए अनंत कष्ट सहती है और स्वयं सब प्रकार के सुख भोग कर उसे सुख देती है। माताओं को बहुधा ऐसी अवस्था में रहना पड़ता है जिसमें यदि प्रेम का सहारा ना हो तो वे बहुत शीघ्र बीमार हो जाएं, पर यह प्रेम उन्हें रोगी होने से बचाता है। उल्टे शुद्ध प्रेम उन्हें बलिष्ठ और सुंदर बनाता है। बिना प्रेम के अच्छी सुख सामग्री हमें तनक भी प्रसन्न नहीं कर सकती है, पर प्रेम की सहायता से हम बिना किसी सुख सामग्री के भी परम सुखी हो सकते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वभाव मिलनसार और प्रेमपूर्ण बनाना चाहिए। ये हो गया गद्यांश। अब इससे संबंधित हमें बनाने 4 प्रश्न। तो प्रश्न तो कई बन सकते, लेकिन हमें 4 प्रश्न कहा जाता है लिखने के लिए, तो हम 4 लिखेंगे जो आपको उचित लगे। तो उत्तर हेडिंग डाली, फिर लिखेंगे तैयार किए हुए प्रश्न इस प्रकार हैं। तो पहला, मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए। दूसरा, प्रेम से मनुष्य कैसा बनता है। ठीक, और फिर प्रश्न नंबर आता है तीसरा, माता बच्चों के लिए क्या क्या सहती है। चौथा, प्रेम से क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये हो गए प्रश्न नंबर 4 यानी गद्यांश के गद्य आकलन। तो उससे संबंधित 4 प्रश्न बनाने थे, तैयार हो गए। अब आता है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में भी वही लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो पहले गद्यांश हम पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश आपके सामने ये रहा। इसमें लिखा है कि गीता जीवन को कला सिखाती है। जब मैं देखता हूँ कि हमारा समाज आज हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है, तब मेरा हृदय फटता है। आप चाहे जहाँ जाएं, परंतु संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों को सदैव साथ रखें। संसार के सारे मुख क्षण भंगुर एवं अस्थायी होते हैं। फिर दिया है कि वास्तविक मुख हमारी आत्मा ही है। चरित्र नष्ट होने से मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। संसार के राज पर विजयी होने पर भी आत्मा की हार सबसे बड़ी हार है। यही है हमारी संस्कृति का सार, जो अभ्यास द्वारा सुगम बनाकर कार्यक्रम में परिणत किया जा सकता है। तो ये हो गया गद्यांश। अब इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। तैयार किए हुए प्रश्न इस प्रकार हैं। तो कौन से हैं। पहला प्रश्न दिया है, गीता जीवन को क्या सिखाती है। दूसरा प्रश्न, आज हमारा समाज किन मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना कर रहा है। तीसरा प्रश्न बनाएंगे, संसार के कौन से सुख अस्थायी होते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में लिखेंगे, चरित्र नष्ट होने से क्या होता है। तो ये हो गए गद्य आकलन यानी गद्यांश से संबंधित 4 प्रश्न। अब आता है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो गद्यांश हमारे सामने इस तरह से ये रहा। लिखा है कि पुस्तक का मानव जीवन में बहुत मूल्य है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। विस्मृति का अर्थ होता है भूलना। विकास के आदि काल में पत्ते, ताड़पत्र, ताम्रपत्र आदि साधन इन ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तकें मानव को अपना
अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती है। साथ ही इन्होंने हमारे पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटकों एवं कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। पुस्तकें ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोण को एक आधार पर सोचने के लिए बात करती है। ये हो गया गद्यांश। अब इससे संबंधित हमें तैयार करने 4 प्रश्न, तो उत्तर लिखेंगे। तैयार किए हुए प्रश्न इस प्रकार हैं। तो पहला हमने लिखा कि पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है। फिर आता है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया कि पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 4, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था। तो इस प्रकार से ये आपके सामने हम 3 गद्यांश और उससे संबंधित किस तरह से प्रश्न हम बना सकते हैं लेकर आए थे। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।